हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज का जो चैप्टर है वो है मैटर। ठीक है, आज का जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैटर, जो कि आता है केमिस्ट्री पार्ट से। किससे आता है? केमिस्ट्री पार्ट से। और ये ऐसे तो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये क्लास 8 का है। ठीक है, क्लास 8 में भी अगर मैं स्कूल का बात करूँ तो ये कारमल का है। ठीक है, कारमल जो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ के एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर ये मैटर आप पढ़ा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का ये चैप्टर मैं लेके आया हूँ यूनियन पाठशाला पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑन नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और चलिए बिना लेट के हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लर्निंग आउटकम क्या है? बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल एबल टू डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा काइनेटिक थ्योरी होता क्या है, तो अभी कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन हाउ मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड वाइस वर्सा यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस attraction and collision. Define and explain law of conservation of mass with example. ये जो लास्ट का जो पार्ट है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सारा लर्निंग आउटकम्स है। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, तो आपको ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और ये पूरा चैप्टर आपका ही बुक से मैं इसको एक्सट्रैक्ट किया हूँ, और बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स भी आपको ये अवेलेबल है। आप इसको नोट्स के रूप में भी आप ले सकते हैं। बहुत ही इजी है नोट्स, आप आराम से इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जो भी आपके बुक में है सारा मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर है क्या? ठीक है, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। मैटर किससे बना है? एटम से बना है। और एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत वेरी वेरी स्मॉल। एटम जो है बहुत छोटा है। एटम कंबाइन टू फॉर्म एलिमेंट। जब दो एटम आपस में मिलते हैं, जब दो एटम आपस में मिलते हैं, तब किसका फॉर्म करते हैं? एलिमेंट का फॉर्म करते हैं। जब दो एटम आपस में मिलेंगे तो एलिमेंट का फॉर्म करेंगे। एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जब एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन देते हैं। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन देते हैं। मैं थोड़ा पेन का साइज को छोटा कर लूँ। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड का फॉर्मेशन देते हैं। स्टडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर हेल्प अस अंडरस्टैंड इट्स प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। अगर हम मैटर का कॉम्पोजिशन जान जाएं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन? जैसे आज मैं सब्ज़ी बनाने वाला हूँ, ठीक है, पनीर का सब्ज़ी बनाने वाला हूँ। तो पनीर में मैं क्या क्या डालने वाला हूँ, अगर पता चल जाएगा कि पनीर में मैं प्याज डाला, मीट मसाला डाला, पनीर मसाला डाला, मैगी मसाला डाला, तो उसका टेस्ट का पता चल जाएगा मेरे को। उसका टेस्ट का पता चल जाएगा, मतलब उस इतना टेस्टी बना है। तो कैसे पता चलेगा? तो उसका कॉम्पोजिशन से पता चलेगा। अब अगली बात, स्टेट्स ऑफ मैटर है क्या? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री मेन स्टेट। ठीक है, थ्री मेन स्टेट में एग्जिस्ट। पूरा दुनिया में तीन ही चीज़ है। वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, या फिर वो गैस हो सकता है। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। यही तीन स्टेट में मैटर पूरा यूनिवर्स में, आई मीन पूरा अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आप आसपास देख लीजिए, इसके अलावा कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगा। वाई आर स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट? स्टेट्स ऑफ मैटर डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि मैटर के बीच में, यानी कि मैटर के बीच में एक स्पेस होता है। ठीक है, स्पेस बिटवीन देम। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाउ स्ट्रांगली पार्टिकल आर हेल्ड टुगेदर। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मैटर के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट भी होता है। क्या होता है? मूवमेंट।
मूवमेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर अफेक्ट दिस फैक्टर, हीटिंग इंक्रीज द मूवमेंट एंड कूलिंग स्लो डाउन पार्टिकल मूवमेंट। आप समझेंगे क्या बोलने का ये कोशिश किया है। सबसे पहले इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। दैट मीन्स कि मान लीजिए गैस है, ठीक है, गैस है, तो गैस के पार्टिकल में स्पेस होते हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल में स्पेस होते हैं, इसलिए तो गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर स्पेस नहीं होता तो गैस का पार्टिकल मतलब गैस एक्सपेंड और कंप्रेस नहीं होता। और मैं अच्छा एग्जांपल दे दूं, ये आप समझ जाएंगे। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, ठीक है, जैसे आप स्कूल से घर गए तो आपकी मम्मी ने आपको पानी में चीनी घोल के और नींबू डाल के दिया। आप कभी सोचे कि वो चीनी कहाँ चला गया, घुलने के बाद वो चीनी कहाँ चला गया? मैं बता देता हूँ, नहीं सोचे होगे। वो चीनी गया कहाँ? तो लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, लिक्विड का पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और इसी स्पेस में वो जो शुगर है वो जाके बैठ गया, और वो स्पेस को बेटा बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम टेम्परेचर दिए, ठीक, अगर हम टेम्परेचर दिए पानी को तो चीनी जल्दी घुलेगा। अगर टेम्परेचर नहीं देंगे तो चीनी देर से घुलेगा। यानी कि हीटिंग क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको? मैटर को। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मेन पॉस्टुलेट्स। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, ऑल मैटर मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल। जितना भी मैटर है किससे बना? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। दिस पार्टिकल आर कांस्टेंट मूविंग, ये जो भी पार्टिकल है कांस्टेंट मूविंग कर रहा है, आपको वो दिखेगा नहीं वो, मगर इंटरनली मूव कर रहा है। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। जब पार्टिकल का है वो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर देने से इंक्रीज़ करता है। जैसे मैंने बताया कि अभी पानी को अगर बॉईल करते हैं तो चीनी जल्दी इसमें घुलेगा, दैट मीन्स वो फास्ट काम करेगा। देर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, मैंने अभी बताया कि वो चीनी कहाँ जाता है, क्यों कहाँ जाता है, वो स्पेस में जाता है, वो स्पेस को वॉइड कहते हैं, और इसलिए पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इससे आपको पता चलेगा। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें रहते हैं जिसके कारण वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन दिखाते हैं। तो ये मेन पॉस्टुलेट है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? मेल्टिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन ऑकर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ये सारा इफेक्ट, ये सारा चीज़ें, चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड अट्रैक्शन। ठीक है, अभी सबके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसको दिया किसने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने, मास को दिया किसने? तो इसका नाम है एंटोनियो लेवेसियर। क्या नाम है? एंटोनियो लेवेसियर। इसने आपके बुक में शायद मेंशन नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ, एंटोनियो लेवेसियर। ऐसा ही स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है मे बी मैं लेवेसियर का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, हो सकता है सही भी है। तो एंटोनियो लेवेसियर, ठीक है, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ, पापा, केमिस्ट्री का पापा बोलते हैं इसको, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या दिया? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज रिएक्टेंट? मान लीजिए H2 प्लस O2 मैंने लिया, गिव्स H2O। ठीक है, तो ये जो एरो के इस साइड में है, एरो के जो इस साइड में है, इसको मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट। क्या बोल रहा हूँ? रिएक्टेंट। और एरो के इस पार में जो है उसको मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्ट। उसको क्या बोल रहा हूँ? प्रोडक्ट का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एरो के इस साइड में जो है ये पार्ट, ये रिएक्टेंट पार्ट हो गया, ये पार्ट प्रोडक्ट पार्ट हुआ। यानी कि जब आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो तो जब तराजू में जब तौलता है तो दोनों साइड आपको बराबर करके देता है कि नहीं? इसमें भी यही बोलता है, जितना मास टोटल मास यानी टोटल वेट इधर जितना रहेगा उतना इधर भी रहेगा, तभी
वो रिएक्शन आपका सही होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम रिएक्ट विद 17 ग्राम ऑफ क्लोरीन, द टोटल मास कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म 27 ग्राम, यानी 10 ग्राम इधर लिए प्लस 17 ग्राम इधर लिए इज इक्वल टू 27 ग्राम, यानी कि 17 10 27 हुआ, इधर भी 27 हो गया, यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। नो योर साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, स्कॉच ब्रॉटिस डिस्कवर्ड ब्राउनियन मोशन द रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ब्राउनियन मोशन को भी एक नाम और देते हैं जिग जैग मोशन, जिग जैग, सॉरी, हाँ, जिग जैग मोशन। ठीक है, जिग जैग मोशन का नाम दिया जाता है कि इसका मोशन कुछ इस प्रकार आता है, जैसे मन तैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ये मोशन है। ठीक है, ही डिस्कवर सपोर्ट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर स्पेशली इन गैस एंड लिक्विड। किस में बात किया था इसने? गैस और लिक्विड में इसने बात किया। ठीक, अंडरस्टैंडिंग मैटर थ्रू थ्योरीज, थ्योरीज के हेल्प से हम मैटर को और अच्छे से समझेंगे। टू अंडरस्टैंड हाउ मैटर बिहेव साइंटिस्ट यूज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर कैसे बिहेव करते हैं, इससे किसका यूज से इसने पता किया? साइंटिस्ट ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। दिस थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल, एटम एंड मॉलिक्यूल इनसाइड द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, बट लिक्विड और गैस में, लिक्विड में जो मूवमेंट का अगर हम करें तो सबसे कम सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड और गैस, यानी गैस में मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सॉलिड का जो पार्टिकल होता है बहुत हार्ड होता है, सॉलिड को हार्ड बोला जाता है। ठीक है, अगली बात, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल। दिस पार्टिकल आर कॉन्स्टेंट इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन दैट मीन जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी? कोई भी बॉडी अगर काइनेटिक एनर्जी है, कुछ कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है, यानी कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, तो यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर आप स्कूल चल के जाते हो तो आप जब तक चल रहे हो तब तक आप में काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट, लिख दिया ना, एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट। अगर कुछ भी मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी। आपका पंखा देखिए ऊपर मूव कर रहा है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। जब भी काइनेटिक एनर्जी लगेगा मतलब समझ जाइए कि मोशन में है बॉडी, बॉडी कैसा है? मोशन में है। व्हेन हीट इज गिवन पार्टिकल मूव फास्टर। जब अगर हीट कर देंगे तो जो पार्टिकल है वो और फास्ट हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ बढ़ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अगर उस पार्टिकल को अगर हीट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा, मतलब कि चीनी का पिघलना गर्मी से और तेज़ हो जाता है। अगर ऐसे आप चम्मच से घोल रहे हो गिलास में, चम्मच से अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो तो लेट से घुलेगा, मगर यही आप गैस पे चढ़ा के चीनी डाल दो वो तुरंत पिघल जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसमें बढ़ गया है। इफ़ पार्टिकल मूव इफ़ पार्टिकल मूव फर्दर अपार्ट, फोर्स होल्डिंग देम टुगेदर बिकम वीकर। ठीक है, इफ पार्टिकल अगर मूव कर रहा है पार्ट, तो फोर्स लग रहा है उस पर वो और वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक होने के कारण वो पार्टिकल क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक, अगला क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है? मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री वेज, बाय फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन में डिवाइड करते हैं, बाय अपेरेंस देखने में, बाय कंपोजिशन। तीन तरीका से इसको डिवाइड कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। सॉलिड की बात कर ले, पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। मैंने बताया जो भी सॉलिड पार्टिकल होंगे वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, जिसके कारण वो सॉलिड को हम लोग सॉलिड बोलते हैं, ना ही लिक्विड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। अगर आप जिस पेन पेंसिल से पढ़ रहे हो वो क्या है? रिजिड है, बहुत फिक्स है, वो पिघलता नहीं है, क्योंकि वो सॉलिड है। नो डिफ्यूजन इन बिटवीन टू सॉलिड्स। सॉलिड्स अगर दो पेंसिल आपके पास, आप आपस में मिला सकते हो? नहीं मिला सकते हो। एग्जाम्पल वुड, आयरन, आइस, ये एग्जाम्पल किसका हो गया? सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, किसका एग्जाम्पल होगा? सॉलिड। क्यों इसको सॉलिड बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो इसका पार्टिकल कुछ इस प्रकार रहता है, अरेंजमेंट। इसका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है इस पर, अगर गैप आपको दिख ही नहीं रहा है यानी कि पार्टिकल कैसा है? पूरा टाइटली पैक्ड है।
अगर स्पेस होता तो इसको हम सॉलिड नहीं बोलते हैं। अगला है लिक्विड। पार्टिकल आर लूजली पैक्ड बिकम कंपेयर टू सॉलिड। पार्टिकल इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। थोड़ा कलर मैं चेंज कर लूँ। पार्टिकल थोड़ा लूजली पैक्ड होता है। ये स्पेस देख रहे हो ना, इसी स्पेस में चीनी नमक घुल जाता है। ठीक है, आपस में ये स्पेस में गैप्स है ना, यानी लूजली पैक्ड है। लूजली पैक्ड है, ये स्पेस है बीच बीच में, इस जगह देखिए स्पेस है, इसी को लूजली पैक्ड बोला। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड कैन फ्लो एक्सपेंड टेक शेप एंड कंटेनर। इसलिए पानी को गिलास में डालते हैं तो गिलास का शेप का हो जाता है, कोई और चीज़ में डालेंगे कोई और चीज़ का स्पेस में हो जाएगा। लिक्विड डिफ्यूज इनटू ईच अदर। लिक्विड डिफ्यूज़न दिखाता है, एक दूसरे के साथ मिल जाता है, जैसे चीनी पानी। एग्जाम्पल वाटर मिल्क ऑयल, ये सब क्या डिफ्यूज़न दिखाता है। गैसेस, गैस में तो एकदम बहुत दूर दूर पार्टिकल, अगर इसका स्पेस बनाओ, एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत ज़्यादा इसके बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। गैस एक्सपेंड अ लॉट एंड फील अवेलेबल स्पेस। गैस तो मैक्सिमम डिफ्यूज़न, बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़न दिखाता है। इसलिए जब मम्मी घर में पनीर का सब्ज़ी बनाती है और अगर आप अपने रूम में हो तो वो आपके तक महक पहुंच जाता है, ड्यू टू डिफ्यूज़न। कैसे होता है, ड्यू टू डिफ्यूज़न के कारण होता है। एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड। पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड, मैंने बताया टाइटली पैक्ड होता है। लिक्विड पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, ठीक है। पार्टिकल आर फार अपार्ट, बहुत दूर दूर, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये हो गया सॉलिड, ये होगा लिक्विड, ये हो गया गैस। अगला, फिर से मैं कलर चेंज कर लूँ। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, बट फिक्स शेप नहीं होता है इसमें। नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम। इसमें फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होता है। वेरी क्लोजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है। वेरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत हार्ड, कम और कम। इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ना के बराबर होता है, लिस्ट ज़्यादा होता है। सॉलिड के कंपेरिजन में इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। रिजिड होता है, लेस रिजिड होता है, नॉन रिजिड होता है। बहुत लो होता है इसमें काइनेटिक, क्योंकि स्पेस ही नहीं तो घूमेगा कहाँ। इसमें सॉलिड का कंपेरिजन ज़्यादा होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी। बहुत हाई रिजिडिटी होता है, लेस और नॉट रिजिड। काइनेटिक एनर्जी वेरी लो, मोर देन सॉलिड, हाईएस्ट। डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकता, ये डिफ्यूज़ स्लोली करता है, ये बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, अगली बात, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन अपेयरेंस। ठीक है, अपेयरेंस के बेस पे। पहला होमोजीनियस मटेरियल। होमो का मतलब क्या होता है भाई, होमो का मतलब होता है सेम बेटा, सेम। ठीक है, एक जैसा पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल स्प्रेड इवनली थ्रू आउट। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को अगर पानी में डालेंगे तो पूरा घुल जाएगा। ठीक है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, हेट्रो का मतलब HETERO, हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग मतलब ये पार्टिकल घुल नहीं पाता, जैसे ऑयल और पानी घुलेगा नहीं, सैंड पानी के साथ घुलेगा नहीं, घुलेगा, आयरन घुलेगा नहीं, घुलेगा। ठीक है, इसलिए हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग होता है ये मटेरियल, ये आपस में मिक्स नहीं होता। कंपोजिशन के बेस्ड पे, प्योर सब्सटेंस में मेड ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, फिक्स कंपोजिशन। एलिमेंट ओनली वन काइंड ऑफ, एग्जाम्पल आयरन, ऑक्सीजन, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड, टू और मोर एटम केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, एग्जाम्पल वाटर, CO2, वाटर का फॉर्मूला ये फिक्स रेशियो में क्या होता है, कंबाइन करता है। बट वहीं जब इम्प्योर की बात करें तो मेड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, सॉल्ट वाटर, लेमंडा और सॉइल, ये सब क्या है, इम्प्योर है। क्या है भाई, इम्प्योर। प्योर नहीं बोलेंगे, प्योर मतलब एक ही से बना हो, इम्प्योर का मतलब कोई अलग अलग मटेरियल मिक्स हुआ हो। ठीक है। समरी, सिंपल डिस्कशन फ्लो। इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, होमोजीनियस यस, हेटरोजीनियस नो। डज इट हैव वेरिएबल कंपोजिशन, प्योर में नहीं होता कंपोजिशन, एक ही होता है, मिक्सचर में होता है। कैन बी सेपरेटेड इनटू सिमिलर सब्सटेंस, एलिमेंट को सेपरेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सिंगल है, अब उसको काट के सेपरेट करोगे क्या। कंपाउंड को किया जा सकता है, जैसे H2O, तो H2O को सेपरेट किया जा सकता है H2 + O2 में अलग अलग। मगर आप बोले H2 को ही सेपरेट कर दो तो क्या HH लिखोगे क्या, नहीं ना, HH में H का ही मतलब तो हाइड्रोजन ही होता है ना।
Impure substance. Mixture are made up of two or more substances mixed together in any ratio or any condition. The substance in a mixture do not chemically combine. Chemically combine नहीं होता है impure में. सॉल्ट वाटर केमिकली कंबाइन होता है, एयर केमिकली कंबाइंड होता है, सैंड केमिकली कंबाइंड होता है. नहीं, ये केमिकली कंबाइंड नहीं होता. यानी इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि मिक्सचर जो होता है वो केमिकली कंबाइंड नहीं होता है. समथिंग मोर. रोल ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन रिएक्शन. For a chemical reaction to happen, the atom or molecule must interact closely. ठीक है. केमिकल रिएक्शन में एटम और मॉलिक्यूल क्या करता है, इंटरेक्ट करता है क्लोजली. इन सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी वेरी लो, सो पार्टिकल कांट मूव. नो रिएक्शन. सॉलिड्स में रिएक्शन नहीं होगा. एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड. नो रिएक्शन. सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड में कोई रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों क्या है, सॉलिड है. ठीक है. अगला बात, इन लिक्विड पार्टिकल मूव मोर, दे इंटरैक्ट एंड रिएक्ट. लिक्विड में क्या करता है, पार्टिकल इंटरैक्ट करता है और रिएक्ट करता है. सिल्वर नाइट्रेट लिक्विड में लिया, इस बार सिल्वर क्लोराइड लिक्विड में लिया तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा. बट सॉलिड सॉलिड में नो रिएक्शन होगा. जब सॉलिड सॉलिड में क्या होगा, नो रिएक्शन होगा. बट लिक्विड लिक्विड में रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा. चेक पॉइंट आ गए क्वेश्चन पे हम लोग. कुछ एक क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ मैटर हैड डेफिनेट शेप एंड बॉडी. सॉलिड है भाई. डिफ्यूजन टेक प्लेस व्हेन टू सॉलिड आर इन कॉन्टैक्ट. यस, बट बहुत स्लोली होगा या नहीं भी होगा. अरेंज सॉलिड लिक्विड एंड गैस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस. सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज़्यादा लिक्विड मैंने बता ही दिया. व्हाट हैपन व्हेन लिक्विड आर हीटेड. लिक्विड चेंज इनटू गैस. अगर लिक्विड गर्म करोगे तो क्या गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर वेपर में. मोर क्विक आंसर क्वेश्चंस. विच स्टेट हैज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. गैसीय स्टेट. विच पार्टिकल डू नॉट अंडरगो डिफ्यूजन. सॉलिड पार्टिकल. विच स्टेट हैज़ रेडियो स्ट्रक्चर. सॉलिड. विच स्टेट हैज़ नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम. गैस का फिक्स शेप भी नहीं होता, फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता. रिजिड कौन रहता है, सॉलिड रहता है. डिफ्यूजन कौन नहीं करता, सॉलिड करता है, नहीं करता है मतलब. इंटरकन्वर्जन स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मैटर अपना स्टेट को चेंज करेगा. सॉलिड लिक्विड. सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग. सॉलिड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग. आइस वाटर टू, आइस से वाटर चल गया हीटिंग करके. वाटर से आइस चल गया बाय कूलिंग करके. इंपॉर्टेंट टर्म, मेल्टिंग फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड. इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे. एग्जांपल आइस मेल्ट वाटर. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम अ लिक्विड. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस. फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड. वाटर फ्रीज एट फॉर्म आइस. वाटर फ्रीज करता है, क्या फॉर्म करता है, आइस फॉर्म करता है. बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया. अगर आप इसको अपने से भी पढ़िएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा. अगला बात है फ्रीजिंग पॉइंट. द फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड. लिक्विड कहाँ टर्न हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है. वाटर फ्रीज इनटू आइस 0 डिग्री सेल्सियस. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री. लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस बाय हीटिंग. गैस से लिक्विड बाय कूलिंग. गैस से अगर लिक्विड में जाना है तो कूल कर देंगे या कंडेंसेशन भी कर सकते हो. वाटर लिक्विड हीट करेंगे, स्टीम बनेगा गैस. स्टीम गैस कूल करेंगे, वाटर लिक्विड बन जाएगा. इंपॉर्टेंट टर्म, बॉइलिंग और वेपराइजेशन. प्रोसेस वेयर लिक्विड टर्न इनटू गैस बाय हीटिंग. ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉयल गैस. एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, अगर पानी को अगर खौलाना है तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी क्या करेगा, खौलने लगेगा. ये सिर्फ पानी के लिए था. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस. मोर अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अ प्योर सब्सटेंस हैज़ शार्प एग्जैक्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कोई प्योर सब्सटेंस होगा उसका एग्जैक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा. इफ सब्सटेंस हैज़ इम्प्योरिटीज, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस.
अगर सब्सटेंस में इम्प्योरिटी रहेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, दिस हेल्प टू चेक द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। इसकी मदद से आप सब्सटेंस का प्योरिटी का पता कर सकते हो। कंडेंसेशन क्या होता है? लिक्विफिकेशन। कंडेंसेशन व्हेन द गैस टर्न इनटू लिक्विड बाय कूलिंग। ठीक है, कंडेंसेशन जैसे पानी को हम खौला रहे हैं, पानी वेपर बन रहा है और उसको कूल कर ले रहा है, तो पानी को, इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। पॉइंट्स क्या है कंडेंसेशन का? टेम्परेचर एट विच दिस चेंज हैपन, एग्जाम्पल स्टीम कूल एट 100 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म वाटर, कंडेंसेशन पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस टर्निंग लिक्विड से गैस बनने को इवापोरेशन बोलते हैं। लिक्विड से गैस बनने को इवापोरेशन बोलते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्सटर्नल हीट। ठीक है, बिना कोई हीट दिए को, अगर हीट दे रहे तो भी तो इवापोरेशन होगा, बट इन्वायरमेंट में इवापोरेशन कैसे होता है? सूर्य का रोशनी से। इट हैपन एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, वेट क्लॉथ ड्राइंग इन एयर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब जाके कपड़ा अगर हम सुखा रहे हैं छत पे, तो क्या कपड़ा मेरा जाके वहाँ हीट दे रहा है? नहीं ना, तो हवा से सूख रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? इवापोरेशन बोलेंगे। बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है? हैपन एट फिक्स टेम्परेचर में होता है, हैपन ऑल टेम्परेचर, कम टेम्परेचर भी रहेगा तो इवापोरेशन होगा, ज़्यादा टेम्परेचर भी रहेगा तो भी इवापोरेशन होगा। फास्ट होता है ये प्रोसेस, स्लो प्रोसेस होता है। ये सीन कैन बी सीन कर सकते हैं, बट ये सीन नहीं कर पाते। हैपन इन होल लिक्विड, हैपन ऑन द सरफेस ओनली। ये पूरा लिक्विड में बॉइलिंग होगा, मगर ये सरफेस पे से इवापोरेशन होगा। सॉलिड गैस सब्लिमेशन, इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने को सब्लिमेशन बोलते हैं। एक नाम और देते हैं, इंथैल्पी, ENTHALP, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एक नाम और होता है इसका सब्लिमेशन का। सम सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस ऑन हीटिंग विदाउट बिकमिंग लिक्विड। मतलब सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड गैस बन गया, लिक्विड में आया ही नहीं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। व्हेन कूल्ड द गैस चेंज डायरेक्टली बैक टू सॉलिड। अमोनिया क्लोराइड, कैम्फर, आपके घर में फिनाइल का गोली होगा, मम्मी से पूछेगा, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हीट से वेपर, कूल सॉलिड अमोनिया क्लोराइड, कूल कर देंगे क्या होगा? सॉलिड अमोनिया क्लोराइड वापस से बन जाएगा। ये एक्टिविटी है सब्लिमेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड, ये आप अपने स्कूल में कीजिएगा, मैं दिखा दिया, क्योंकि इसके लिए तो अब लैब चाहिए। तो चलिए अब अगला बात में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। सब्लिमेशन, अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड मैंने बताया। द gaseous form a substance during sublimation. Sublimate, the solid form when the gas cool back to solid. Sublimate क्या बोलते हैं? सॉलिड फॉर्म करता है when gas cool back into solid. Deposition, the process where gas changes डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस किस में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया, इसको डिपोजिशन बोलेंगे। एग्जाम्पल सब्लिमेशन डेली, नेपथलीन बॉल, क्यूब कर्ड, स्लो टर्न वेपर, प्रोटेक्ट क्लोथ, इंसेक्ट, आयोडीन क्रिस्टल बिकम चेंज वॉलिड गैस ऑन हीटिंग। ड्राई आइस भी सीधा डायरेक्ट किस में कन्वर्ट, गैस में चेंज डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, यूज टू कीप आइसक्रीम, वैक्सीन एंड ऑर्गन कोल्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्टेट एंड प्रोसेस ओवरव्यू। स्टेट, गैस, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन और वापस लाने को डिपोजिशन। लिक्विड से सॉलिड, मेल्टिंग फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने अब बताया, एंटोनियो लवेसियर ने दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बिना ये लॉ, अगर कोई रिएक्शन है, अगर ये लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, अगर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब पूरा रिएक्शन क्या है? गलत है। दिस मीन टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। अब थोड़ा सा मैं प्रूफ करता हूँ इसमें इसके एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पे लिया गया है कार्बन, ठीक है,
प्लस ऑक्सीजन लिया गया और बनाया CO2 बनाया। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है इसका यानी वेट 12 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, मगर यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे होता है 12, ऑक्सीजन कितना है, 16 गुना 2 यानी कि 12, 16 16 32 प्लस 12 4 4 44, इधर कर लेंगे 12 16 32 44। अब देखिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट यानी टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट यानी 44 यूनिट आ गया, 44 यूनिट्स आ गया, इधर भी 44 क्या आ गया, यूनिट्स आ गया। ऐसे ही यही रिएक्शन एरो के इस साइड और एरो को इस साइड दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों का एटॉमिक मास को लेके हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं और सॉल्व करते हैं। मास ऑफ द कार्बन दिया गया, मास ऑफ द ऑक्सीजन दिया गया, मास ऑफ द ऑक्सीजन 32 यूनिट, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ये और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ये बराबर हो गया। सो लॉ इज प्रूव्ड। चेक पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड फ्यूजन। ट्रू, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 80 डिग्री, फॉल्स, एकदम बोला 100 डिग्री होता है ना। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, ट्रू। इवापोरेशन इज अ फास्ट प्रोसेस, एकदम गलत, स्लो प्रोसेस होता है। वार्पिंग, पूरा ये सारा चीज़ की पॉइंट्स को कवर अप किया। मैटर हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। मैटर क्या होता है, एक मास लेता है, स्पेस लेता है। कोई भी मैटर है, अगर वो मास नहीं ले रहा, और स्पेस नहीं है उसके बीच में, तो वो क्या होगा, वो मैटर उसको कहेंगे ही नहीं। मैटर इज़ वेरी स्मॉल particle called atom and molecule. Atom usually do not exist alone while molecule can exist independently. Based on physical state, matter is classified as solid, liquid or gas. Intermolecular solid, liquid, gas. सॉलिड सबसे ज़्यादा, लिक्विड कम, उसके बाद गैस। अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होता है लिक्विड के कंपैरिजन में और गैस के कंपैरिजन। होमोजेनियस मतलब सेम रहेगा, ठीक है। ये सारा एक बार आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे आ गया नो द टर्म्स, डेफिनेशन, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, ये सारा मैंने बताया। आपका यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। आपका बुक का जो एक्सरसाइज है, द फिजिकल स्टेट विच डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस, सॉलिड, फ्रीजिंग प्रोसेस कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ये मास रिमेन अनचेंज, मास चेंज नहीं होता, ठीक है। असर्शन रीजन, naphthalene ball and iodine get converted into gas and vice versa. रीजन क्या होगा, sublimation is a process converting a solid directly into gas. Correct option, both assertion and reason are true. H2 is a compound. रीजन, material made up of two or more type of fixed ratio में होता है, fixed condition और compound, यानी both assertion and reason are true. मैंने बताया था H2 क्या है, compound है और fixed ratio में combine होता है। Filling the blanks, all matter compose small particle called molecule. Gas have neither fixed shape nor fixed volume. Fragrance of perfume is one place to another, क्यों, किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण। पनीर का सब्जी याद आ रहा है। टेस्ट योर सेल्फ, विच इन विच स्टेट डिफ्यूजन डू नॉट टेक प्लेस, सॉलिड में नहीं होता। फ्रीजिंग मीन्स लिक्विड टू सॉलिड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास रिमेन अनचेंज। फिर से असर्शन रीजन है, देख लीजिएगा, सेम वाला सेम है। ट्रू फॉल्स पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। गैस डू नॉट अंडरगो डिफ्यूजन, फॉल्स। लिक्विड कैन ऑक्यूपाई कंप्लीटली स्पेस अवेलेबल वेसल, फॉल्स। गैस, इसका करेक्ट क्या, गैस ऑक्यूपाई कंप्लीटली, गैस तो पूरा ऑक्यूपाई करता है ना। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास इज कंजर्व, सही बात है। ऑल गैस कूल्ड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, गलत बात है। गैस यूजुअली फर्स्ट बिकम लिक्विड देन सॉलिड, गैस लिक्विड में जाएगा फिर सॉलिड में जाएगा। डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन, डिफरेंस बिटवीन दिया गया है, देख लीजिएगा। आपका मैच द फॉलोइंग, गिव रीज़न भी दिया गया है, आप कॉपी में उतार सकते हैं। सारा उसी से जो मैंने पढ़ाया सारा उसी से, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। केस बेस्ड का भी मैंने आंसर बता दिया है। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ ज़्यादा, इसलिए आप एक बार कर लीजिए। कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। लाइफ स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं।
फ्रेंड्स को बताएं और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।